नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। साथियों, मैंने प्रेरणा सूची पर अपनी समझ को विकसित करने के लिए इनको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। मैंने कक्षा 1 विषय गणित पर ये कार्य किया है और आप सबके सुझावों को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। इसमें हमारी दक्षताएं हैं, जैसा कि प्रेरणा सूची में हमारी पहली दक्षता है कि बच्चे संख्याओं से पूर्व अवधारणाओं को समझ सकें, यानी दक्षता 1 बड़ा छोटा या लंबा छोटा, साथ ही दूर पास, भारी हल्का, आगे पीछे और सो ऑन। तो हमें डायरेक्ट बच्चों को संख्याएं नहीं बतानी है, पहले संख्याओं से पूर्व की अवधारणाओं को उनसे स्पष्ट कराना है। साथियों, हमारी दूसरी दक्षता है कि हमारा बच्चा 1 से 99 तक की गिनतियों को पहले पहचान सके। जब वो पहचान ले तो उसको लिखना सिखाना है। फिर हमें उन गिनतियों की तुलना करना सिखाना है, जैसे कौन कम है, कौन ज़्यादा है, क्या बराबर है। जब इस दक्षता में बच्चे निपुण हो जाएं, तो हमें उन्हें गिनतियों को क्रम से लगाना भी बताना है कि गिनतियां कैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 4 आती हैं। हमारी तीसरी दक्षता है साथियों कि बच्चे वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 99 तक की संख्याओं को आसानी से गिन सकें। अब हम चलते हैं अपनी चौथी दक्षता की ओर। इसमें बच्चे एक स्थिर अंतराल के बाद घटने या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान सकें। जैसे आप देखिए, यहाँ पर 2 अंक जाने के बाद 1 अंक 3, फिर 4 5 के बाद 6, फिर 7 8 के बाद 9। ये बच्चे ने यहाँ लिखने की कोशिश करी है। हम इसको ऐसे अभ्यास करवाएंगे, इसको हम स्किप काउंटिंग भी कहते हैं। या स्थिर अंतराल के बाद एक एक गिनती करके चल रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं 40, 41 छोड़ के 42, यहाँ 2 गिनतियाँ 32, फिर 34। साथ ही हम यहाँ 10 के अंतराल पर भी उसकी गिनतियों को समझ को विकसित करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम उल्टे क्रम में भी बच्चे को सिखाएंगे कि गिनतियाँ उल्टे क्रम में यानी घटती कैसे हैं। अब हम आते हैं अपनी 5वीं दक्षता की ओर। यहाँ बच्चे संख्याओं के मध्य में स्थित रिक्त स्थानों को अपने आप समझ सकें और भर सकें। हमारी छठी दक्षता है साथियों कि 1 से 50 तक की संख्याओं में बच्चों को हम इकाई और दहाई की समझ को विकसित करें। एक चीज को दिखा करके हम इकाई बताएं, फिर उन एक चीजों को हम 10 करके जोड़ दें, फिर एक बंडल को दहाई बना दें। फिर दहाई में 1 को जोड़ के 11 का कंसेप्ट क्लियर करें। डायरेक्ट उनको 9 के बाद 10, 11, 12 ऐसे नहीं ले जाना है। फिर हम अपनी 7वीं दक्षता के बाद आते हैं कि वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को वो जोड़ सकें। जैसे ये 4 पतंगे, ये 1 2 3 पतंगे, सब एक साथ गिन लेंगे तो कितनी हो जाएंगी बच्चों? 7। दोनों पैटर्न फॉलो कर सकते हैं हम इसमें, नीचे वाला भी और खड़ा गिनतियां भी। साथ ही हमारी 8वीं दक्षता है कि बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को घटा सकें। जैसे ये 3 पेड़ हैं, 1 पेड़ गिर गया, कितने बचे? 2। जब ये जोड़ना और घटाने का कंसेप्ट 10 तक की संख्याओं से क्लियर हो जाएगा, तब हम आ जाएंगे शून्य की अवधारणा पर। डायरेक्ट बच्चे शून्य नहीं समझते हैं, हम दिखाएंगे। देखो इस बेंच पे कितने लोग हैं? 1 2 3। इस पर बेटा 1 2, और ये बच्चा बोलेगा ये तो खाली है, यहाँ कोई नहीं है। तो यहीं से हम शून्य की अवधारणा को क्लियर करेंगे। फिर हमारी 10वीं दक्षता आती है कि बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज जैसी आकृतियों को कुछ वस्तुएं जैसे कि मेज, कुर्सी और किताब के माध्यम से पहचान सके। जो वो अपने व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में देखते हैं, तो उन आकृतियों को हम इनके माध्यम से स्पष्ट करेंगे। फिर हमारी 11वीं दक्षता आती है। अब हम बच्चों को तलों के बारे में स्पष्ट करेंगे। विभिन्न ठोस आकार का अपनी भाषा में वर्णन करना। जैसे बेटा बक्सा भारी है, अगर तुम इसको एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाओगे तो क्या करोगे?
बोलेगा मैडम सरकाएंगे। तो क्या तुम बॉल भी एक कमरे में दूसरे कमरे ले जाने पे सरकाते हो? उसने कहा नहीं, उसमें तो लात मारते हैं, वो लुढ़क जाती है। तो जब ये दोनों कंसेप्ट वो क्लियर बताएगा तो उसको बताएंगे कि जो तल आपके सरकते हैं वे समतल होते हैं और जो लुढ़कते हैं वे वक्र तल होते हैं। उसके बाद साथियों हमारी दक्षता 12वीं आती है, विभिन्न आकारों को प्रयोग करते हुए नई आकृतियों को बनाना। वृत्त, घन, घनाभ, शंकु, जब इनको वो पहचान रहा है तो इससे रिलेटेड चित्र बेटा बनाओ। जैसे शंकु से आइसक्रीम, जैसे घनाभ से पुस्तक, या विभिन्न आकृतियों को मिला करके, तो उसमें इन आकृतियों की समझ अपने आप क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट आती है हमारी 13वीं दक्षता कि हमें डायरेक्ट उसको मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम नहीं बताना है। पहले जो गैर मानक माध्यम होते हैं उनका प्रयोग करके, जैसे तुम्हारा घर यहाँ से कितनी कदम दूर है, तुम्हारी मेज कितने बित्ते की है, तुम उंगलियों से अपनी पुस्तक नापो। जब वो इस तरह से नापना सीखेंगे फिर उन्हें हमें स्टैंडर्ड नापने का तरीका बताना है। अब बच्चों हमारी लास्ट आती है 14वीं दक्षता, जिसमें हम कोई दृश्य सामग्री दिखाएंगे बच्चों को और उसमें चित्रों के माध्यम से संख्याओं का ज्ञान कराना होगा, या सूचनाएं इकट्ठा करना है, या अनुमान लगाना है। जैसे हम पूछ सकते हैं ये इसमें कितने बंदर दिख रहे हैं बेटा, इसमें कितने कछुए दिख रहे हैं। अनुमान कैसे, अगर मान लो एक बंदर उछल गया चला गया तो कितने बंदर बचे, वो अनुमान लगाएंगे। या इसमें नोट करो क्या क्या तुम्हें दिख रहा है, या इसमें कौन उड़ सकता है, कौन कूदता है, कौन रेंगता है। तो जब ये इस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा करना सीख जाएंगे तो उनकी 14वीं दक्षता पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, आपके सुझाव आमंत्रित हैं और आगे मैं काम करूंगी हिंदी भाषा पर। धन्यवाद।